दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख उसे एक पेड़ से मैना बोली, देख उसे एक पेड़ से मैना बोली, क्या आओ आओ मुसाफिर बोलो अपनी बोली, मुसाफिर बोलो अपनी बोली। क्यों इतने घबराए, क्यों इतने घबराए। टूटा घोंसला बना रही हूँ, बना सको तो बुला रही हूँ। क्यों न हाथ बटाए, क्यों न हाथ बटाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/11/2021। आज की तारीख में 4 बार है, 1 2 3 4, और फिर अगर 2 देखेंगे तो 12 और 2021, तो 2 भी 3 बार आ जाता है, 3 4, फिर 0 भी आता है। तो ये भी एक वंडरफुल डेट्स आती है। बाप दादा मुरली में कहते हैं कि बच्चे, ये जो सृष्टि चक्र है जिसमें 4 युग है, चारों युगों में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते। तो बाबा कहते हैं ये एक ईश्वरीय लॉ, नियम, कायदा वो ये है कि हरेक को आधा सुख और आधा दुख में आना पड़ता है। चाहे कोई आत्मा आदि में उतरती है, चाहे कोई मध्य में उतरती है, चाहे कोई अंत में उतरती है, लेकिन ये एक लॉ है, उसको आधा सुख और आधा दुख वो इस ड्रामा के अंदर भोगना है। हर एक का पार्ट ये फिक्स है। फिर बाबा सेवाओं के विषय में बहुत बता रहे। मुरली की शुरुआत ही बाबा ने सेवा के पॉइंट से की है, वो हम सुनेंगे, क्योंकि बाबा को सेवा करने वाले, सर्विस करने वाले, बाबा का मैसेज जो सभी को देते हैं वो बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। यहाँ तक भी बाबा कहते कि तुमको कैसे बाबा की याद से सतो प्रधान बनना है, तो वो भी अपनी चेकिंग करो, क्योंकि अभी तक कई बच्चे सतो तक पहुंचे, कई तो अब तक तमो है। बाबा ने तो हमको सारा नॉलेज दे के विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि, दिव्य बुद्धि बनाई, पर जितनी जितनी हमारी बुद्धि दिव्य, पवित्र, शुद्ध बनती है ना, उतनी उतनी आत्मा पवित्र बनते स्टेज पकड़ती है। तो पहुंचना है हमको सतो प्रधान स्टेज पर। बाबा कहते मिठे बच्चे, हर एक पार्टधारी आत्मा आधा समय सुख, आधा समय दुख का पार्ट बजाती है। यह भी
ईश्वरीय लॉ है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों के बुद्धि में यथार्थ कब बैठेगी? जो भी बाबा समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बाबा जैसा पढ़ाते वह बात वैसी हमारे बुद्धि में बैठे, उसके पीछे का पुरुषार्थ क्या? उत्तर है, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जैसे बाबा कई बार कहते कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता, बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध चाहिए। बाबा का ज्ञान शेरनी का दूध है, उसमें ठहरता है। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे। हर एक को अपनी चेकिंग करनी। मेरी बुद्धि तमो प्रधान थी, तमो प्रधान से सतो रजो, फिर सतो प्रधान कहां तक पहुंची है, कितनी बनी है, कैसी बनी है। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना सबको क्या है? सतो प्रधान। मंजिल हमारी वो है, लक्ष्य हमारा वो है। गीतम सबने सुना, दूर देश का रहने वाला कौन? शिव बाबा। आया देश पर आए, रावण की दुनिया में। देखो कितना एक्यूरेट गीत है। बाबा ने बनवाए तब तो पता ही नहीं था, अब सुनते हैं, बाबा बताते हैं, तब कितना अच्छा अर्थ उसका स्पष्ट हो जाता है। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में समझाते बच्चे सब ब्रदर्स आत्माओं का बेहद का बाबा एक ही है, तो ये पूछना पड़ता है। मुरली की शुरुआत सेवा की युक्तियां, विधि बाबा सिखला रहे। किसको भी प्रदर्शनी में, मेले में समझाते हो, क्या पूछो? भारत का आदि सनातन धर्म क्या, कौन सा? वे तो आदि सनातन हिंदू समझते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि का तो सबको मालूम है। हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया? भारतवासियों का हिंदू धर्म है या देवी देवता? ये प्रश्न करो, फिर उनको ज्ञान सुनाओ। जवाब तो वो दे नहीं सकते हैं। बाकी धर्मों का पूरा हिसाब है, हिंदू धर्म का तो कोई है ही नहीं। ये किसने और कब स्थापन किया? भारतवासी तो ये बिल्कुल नहीं जानते। ये बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की। ये किसके भी ध्यान पर नहीं। प्राचीन भारत देश गाया हुआ है, परंतु उनको पता नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो, 5000 वर्ष पहले देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
और वो अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। जब देवता हैं वो सतयुग में, एक ही धर्म है, इसीलिए उनसे तो अनजान होते, वो ज्ञान नहीं रहता, वो अपने को हिंदू नहीं कहलाते। अच्छा, हिंदू धर्म का भी तो कोई संवत होना चाहिए ना। अब बाबा देखो पॉइंट कितनी अच्छी दे रहे हैं। विक्रम संवत जो कहते, द्वापर युग से विक्रमाजीत राजा और विक्रम संवत स्टार्ट होता रावण के राज्य में। हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं, तब से विक्रम संवत भी कहते हैं। तो आधा आधा हो गया। उस समय फिर हम उनको देवी देवता नहीं कहेंगे। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते, विक्रम संवत शुरू होता, देवी देवता धर्म तो नहीं कह सकते, तो बाबा कहते वहां से हिंदू धर्म कहना शुरू करते। संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता। अब वह किसने स्थापन किया? विक्रम संवत रावण ने स्थापन किया। विक्रम संवत किसने स्थापन किया? रावण ने। उस समय सबके कर्म विकर्म होना शुरू हो जाते। रावण आया, विकर्म होना शुरू हो गया। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये नाम है। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। तो विकर्म राजा का भी संवत चलता है। वो हो गया आधा समय। अब ये विकर्म संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है। ये पूछना चाहिए, भारत का देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? मालूम तो पड़े ना। ये बहुत नाजुक बातें हैं। जब ये मालूम पड़े तब हिसाब लगा सकते कि नई दुनिया थी और फिर दिन रात जरूर होते हैं, तो आधा आधा जरूर होगा। दिन भी 24 घंटा, तो 12 घंटा दिन, 12 घंटा अंधियारी रात शुरू हो जाती। ये एक ईश्वरीय लॉ है, तो ये समझाने जरूर देना, ये बाबा हमको बता रहे हैं। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया। साकार में बच्चे समाचार तो देते थे बाबा को, अपना भी और सेवा का भी। क्रिश्चियन का भी आधा सुख आधा दुख का पाठ चलता है। ये जो हम समझते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है। मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पाठ मिला हुआ है। एक दो जन्म के लिए आएंगे ना तो भी आधा आधा, एक जन्म दो जन्म नियम है। नाटक ड्रामा चक्र का आधा आधा सुख और दुख सामने आएगा। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं ना, अच्छा अच्छा करते, सबको ज्ञान अच्छा लगता है। बाहर निकलने से भूल जाते हैं। विरला कोई ध्यान दे, कितने कम निकलते हैं। कोई एक मास आकर के भी फिर गुम हो जाते हैं।
कोई 1 दिन आएगा, कोई 7 दिन आएगा, कोई 1 महीना आएगा, कोई 6 महीना आएगा, कोई 6 बरस के बाद भी गुम हो जाएगा। अच्छा, कोई 10 मिनट समझते, कोई 1 घंटा। प्रदर्शनी में भी ऐसे होता है, कई तो बहुत इंटरेस्ट से बहुत टाइम समझते, कई ऊपर से देख लेते हैं, कोई तो कुछ समय आकर के चलते चलते भी थक जाते। तो ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। कैसे देवी संप्रदाय बन रही, ये भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा। नोटेड पॉइंट, नई दुनिया का धर्म स्थापन कहाँ होता? पुरानी दुनिया। अन्य धर्म स्थापक इसी दुनिया में आते जब दुनिया पुरानी होती है, और बाबा पुरानी में आके नया धर्म स्थापन कर, और वो नई दुनिया में शुरू होता। ये बातें तुम बच्चों के बुद्धि में हैं। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके। बाबा कहते, मैं 84 जन्मों की न कहानी सुनाता हूँ। जरूर पिछाड़ी में आकर के ही तो सुनाऊंगा, पूरी होगी कहानी तभी तो सुनाएंगे, बीच से कैसे सुनाएंगे? द्वापर के बीच में तो नहीं सुना सकते, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए किधर, अंत होवे तो मैं सुनाऊं। राज्यों का ज्ञान द्वापर में नहीं मिल सकता है। उन्होंने तो द्वापर, कृष्ण, गीता का ज्ञान दिखा दिया ना। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग नहीं सके। महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है, अर्थात देवता धर्म स्थापन होता है। उनसे पहले, देवता धर्म के पहले ब्राह्मण धर्म, संगम युग पर बाबा में ब्राह्मण बनाते। जरूर ब्रह्मा के द्वारा ही तो बनाएंगे ना, तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे। विराट रूप का जो दिखाया है उसमें शिव को भी नहीं दिखाया, ब्राह्मण चोटी भी नहीं दिखाया, दोनों मुख्य उड़ा दिया। ब्राह्मण चोटी नहीं, शिव बाबा नहीं। प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र जरूर होना चाहिए, सब बात क्लियर हो जाए। ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वो ब्राह्मण कब और कहाँ रचते हैं? तो ब्राह्मणों का समय है संगम, संगम में, और शूद्रों के लिए कलयुग है। अब तुम अपने को कहलाते हो क्या? बोलो, क्या कहलाते हम? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजा माना मनुष्य सृष्टि, जरूर ब्राह्मण होंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे, और ये प्रजापिता, वो क्रिश्चियनों का पिता कहलाता है, ये प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा, बौद्धियों के द्वारा बाबा रचेंगे, उनके द्वारा नहीं। फिक्स है, मुकर्रर है ब्रह्मा का तन, वो लोग अपना धर्म स्थापन करते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती। आदि देव, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, जरूर पहले पहले ब्राह्मण रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। विराट रूप भी भारत में दिखाते हैं, और धर्म वाले विराट रूप बना नहीं सकते। वो तो दूसरी बातों को जानते ही नहीं, अपने धर्म की बातों को ही जानते हैं। ये नई नई बातें बाप ही समझाते हैं। ये नई पॉइंट्स भी निकलती हैं, पुरानी भी निकलती रहती है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे। पढ़ाई है,
दिन प्रतिदिन नई बातें जरूर बाबा सुनाएंगे। अच्छा, पुरानी बातें भी तो रिपीट करना बहुत जरूरी है, वो भी बाबा बताते हैं, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट्स मिलनी चाहिए। पढ़ाइए, उनको सब पता चलना चाहिए। जब तक अल्लाह और बे बुद्धि में नहीं तो क्या समझेंगे। तुम जानते हो अल्लाह और बे किसको भी समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है और वो आते भी जरूर है। शिव जयंती भी भारत में मनाते, पॉइंट्स दे रहे बाबा। शिव जयंती भी भारत में मनाते, परंतु भारतवासियों को पता नहीं कि शिव जयंती क्या है। लोटी चढ़ा के आ जाएंगे, बस उपवास रखेंगे, पता तो कुछ है नहीं। न ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है किसी को, न श्री कृष्ण का पता है, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था वो भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। न हमें भी पहले मालूम था, बाबा ने बताया। क्राइस्ट होकर के गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज्य करके गए। जो भी चित्र बनाते, पूजा करते, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल नहीं जानते। देवताओं से, अच्छा फिर उनसे क्षत्रियों ने राजाई कैसे लिया? क्या लड़ाई लगी? लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता, राज्य कैसे लिया? क्या युद्ध किया? नहीं। राजाई बदली होती है, जरूर कोई ने विजय पाई। वहां ये बात नहीं है, वो तो अच्छी तरह राज्य देते हैं, हैंडओवर करते उनको। मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है। ऐसे भी नहीं सब बातें किसको याद रहती है, नहीं तो बाबा ने जो समझाया ना वो सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। आज बाबा ने कितनी पॉइंट्स दिए, लेकिन हर एक को याद नहीं रहती। नहीं तो बाबा कहते जाके समझा। प्रदर्शनी में एक दिन आते, फिर दूसरे दिन आते नहीं, कुछ भी पता नहीं पड़ता है, समझते हैं कि नहीं। ओपिनियन में लिखा आना चाहिए। बाबा ये भी एक विधि बताते, लिखाओ। पहले हमको पता नहीं था देवी देवता धर्म कहाँ गया, संवत बताओ। हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, हर एक क्या क्या समझाते हैं ना, किसको पता ही नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए, वो जरूर लिखाओ। उनके विचार मालूम पड़ेंगे, फॉलो अप कर सकेंगे उनका। तुम सिद्ध करके बताओ। 5000 वर्ष का चक्र है ना, ये लिखो, क्योंकि उस समय हाँ करते ना, बराबर है आपकी बात, लिखो। संवत आदि का किसको मालूम तो है नहीं। ये बातें कोई शास्त्रों में सुनी है तो नहीं बोलेंगे। अच्छा फिर हमने कहाँ से सीखी? तो हमको सिखाने वाला भगवान है, ये उनको बताओ। भगवान बिगर ये बातें कोई नहीं समझा सकता, वह भी जरूर कोई के तन में आएगा। पॉइंट में पॉइंट कहते हैं ना, पॉइंट से पॉइंट निकालो भाषण हो जाता है। अच्छा भगवान ने सिखाई, भगवान कैसे आएगा? उसको शरीर नहीं अपना, तन लेगा किसी का,
परमात्मा ज्ञान का सागर है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए, एक्यूरेट नाम शिव है, ढेर रख दिए। कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। देखो बाबा ने तो आज गिनती भी बता दिया, कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। बच्चों को रोज कितना समझाते, रेडी बाबा माल बना के देता है, सोचना भी नहीं पड़ता, खाली हम सेवा करें। कितनी बाबा मेहनत कर रहे। बच्चों को रोज समझाते बाबा। अर्जुन बुद्धि बनी नहीं, ऐसी बुद्धि में बैठता नहीं, शुद्ध बुद्धि बने नहीं। पुरुषार्थ करते रहेंगे ना, खाद निकलती जाएगी। आश्वासन भी देते बाबा। अब तक जो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे, अच्छा उसमें भी फिर कोई तमो, कोई सतो प्रधान, सतो रजो, तमो, सब में नंबरवार। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्यों की विनाशकाली विपरीत बुद्धि, सिर्फ पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, उनकी विजय हो गई। असुर और देवता हैं दोनों मनुष्य, असुर देवता दोनों मनुष्य हैं। ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है, सब दुनिया में यही मानते। राक्षस असुर, बड़े बड़े बाल, नाखून, बड़े बड़े दांत, भयानक शक्ल, ऐसे बुद्धि में बैठा हुआ है। तो ऐसे नहीं कि भयानक शक्ल होती है, वह तो लड़ाई में गोले, गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं। वो है आसुरी संप्रदाय, तुमो राम संप्रदाय। क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े, पवित्र बन, सारे विश्व पे तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं, डबल अहिंसक। बाबा कितनी बातें समझाते। आज तो आप लोग निकालो सेवा की पॉइंट्स, कितनी बाबा ने बोली। कम से कम अभी 8-10 तो मैंने पढ़ लिए आज की मुरली में ही। कोई ना मास 2 आकर के भी थक जाते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं। अब बुलाएंगे फिर भी नहीं आएंगे, पवित्र नहीं बन सकेंगे, तो समझ में आता है तकदीर ड्रामा। साधारण प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है, किस तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य भूख में भी मर जाते। कितने मर रहे, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, कोई तरफ बारिश नहीं होती तो फिर अकाल पड़ता है। ज्यादा बारिश आई तो भी मरे, बारिश नहीं पड़ी तो भी मर गए। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? सारा दोष गवर्नमेंट पे रखते हैं। अब वो क्या कर सकती है? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। अब तो मूसलधार बरसात भी पड़ेगी। देखो अभी दिवाली तक बारिश कितना देखो आ गया ना, सारा बाढ़ कितनी आ गई, कितना नुकसान हो गया। विनाश तो होना है, फिक्स है, विनाश तो होना है। तो तुमने जो साक्षात्कार किया ना, वो सब प्रैक्टिकल होगा। शुरू में बाबा ने सब साक्षात्कार कराए,
वो सब अभी आंखों से देख रहे। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे, सारा सतयुग कैसे देखेंगे? करके कोई ने महल देखा तो एक महल देख लिया। अच्छा, देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। ये भी देखो कितना वंडर है। अभी तुम्हारे में शुरू से अंत तक नॉलेज है, अभी हम मास्टर नॉलेजफुल, अगले जन्म में सब भूल जाएंगे, सतयुग में जाकर कुछ याद नहीं रहेगा। मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाबा ने दी। जिसमें जितना ज्यादा ज्ञान उतना उसको नशा जरूर रहेगा। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा, इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है। एक ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, बस फिर नॉलेज गुम हो जाती है। तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए। हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं। बाबा कहते हम कोई कमाई नहीं करेंगे जाके, हम तो तुमको सिखला कर ना अपने घर में ले जाते हैं। बाबा अपना देखो क्या बता रहे, मैं सिखाता हूं फिर घर ले जाता हूं, तुम कमाई करते हो, तुम गंवाते हो, तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बाबा को भी ज्ञान है जो बैठ कर के समझाते हैं पाठ अनुसार। फिर बाबा भी चला जाएगा निर्वाण धाम, मेरा भी पाठ पूरा हो जाएगा, सभी आत्माएं चली जाएगी। वहां फिर जिन जिन का पार्ट होगा वो राजधानी में आएंगे। वैसे बाकी टाइम किधर रहेंगे? शांति धाम। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है उच्च पद पाने के लिए, नए किसके बुद्धि में बैठ न सके, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधे में चले जाएंगे। बाहर जाने से ना माया भुला देती है, ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी ना ऐसा हाल होता है। कारण क्या? पूरी धारणा नहीं होती है, गड़बड़ वहां हो जाती है। पहले अंदर कोई आवे तो बोलो, ये सब है ना ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आएगा, तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार हैं, वो देवता बनते हैं। ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय देवे, तो बाबा करेक्शन और देंगे, लेकिन समाचार मिलना चाहिए बाबा को ऐसा। परंतु बाबा को कोई पूरा सुनाते नहीं। बहुतों के ऊपर है न ग्रहचारी लगती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास और कल जाके थर्ड क्लास बनते, ये भी वंडर है। माया आती है बीच में। ग्रहचारी न होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते? जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते वो अपना समय सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। अरे बाप को तो पूरा हक है, बच्चों को शिक्षा देना, सिखाना, डांटना भी हक है।
तब तो हम बच्चे सुधरते। ये भी प्यार की निशानी है। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ रहता नहीं है, मन में नहीं रहता, सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखाते। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप मधुबन पांडव भवन आज तक वो रस्म है। मुरली क्लास के बाद टोली। लौकिक बाप बाजार से आता है तो बच्चे जरूर याद आते हैं ना, तो क्या करते, कुछ न कुछ टोली ले आते। मेरे बच्चों को ये अच्छा लगता, लेके आता है लौकिक बाप। मधुबन पांडव भवन में रोज मिलती टोली, बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती। यहाँ बाबा सन्मुख है ना, खुद बाप है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। फिर द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था अभी शुरू में, वो भी कहते थे कि रचता रचना को हम नहीं जानते हैं। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लग गया, वो कैसे जानेंगे? उनकी बुद्धि को ताला तब नहीं था, फिर भी नहीं जानते, तो अभी के लोग कैसे जानेंगे? शास्त्र तो वह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे ना। तुमको पॉइंट तो बहुत मिलती है समझाने के लिए। आज बाबा ने बहुत सारी पॉइंट्स दे दिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाता। इस खुशी नशे में रहना है, आप समान बनाता बाबा। रचता रचना का ज्ञान बुद्धि में रखकर दूसरों को सुनाना है। दूसरा, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल में नहीं रखता, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी चाहिए। हमें भी ऐसे करना है, तब तो सबको प्यार कर सकेंगे। वरदान, करावनार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कर्म तो करो, कर्म योगी की स्टेज में करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, कर्म योगी। कर्म अर्थात व्यवहार और योग माना परमार्थ, दोनों का बैलेंस। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए, वो भी तो साथ में जरूरी है। जो भी कर्म करो ईश्वरीय सेवा के अर्थ, दो काम हो जाए एक साथ। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही वो निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है हमारे पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। जो मायावी संस्कार हैं उनसे वैराग्य। ओम शांति। Oh
के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास